हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ का एक बहुत ही ख़ास अमल आपको बताऊंगा जो आपकी उम्र में बरकत का बाइस बन जाएगा, आपकी उम्र में इजाफ़े का बाइस बन जाएगा। हैरत अंगेज़ बात है कि सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अरफ़ा के दिन 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखता है उसका 1 साल के गुनाह भी माफ़ होते हैं, और उस 1 साल के और अगले 1 साल के भी, जो आने वाला 1 साल है। अब आने वाला तो किसी को नहीं पता, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगले 1 साल के गुनाह भी माफ़ होते हैं। इस पर बाज़ मुहद्दिसीन ने फरमाया कि जो 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखता है अल्लाह उसे 1 साल की ज़िंदगी अता फरमाते हैं, क्योंकि गुनाह तब भी माफ़ होंगे जब ये ज़िंदा रहेगा, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तो अल्लाह ज़िंदगी देगा। तो इसलिए 9 ज़िलहिज्जा के रोज़े की बड़ी फ़जीलत है, अरफ़ा के दिन के रोज़े की बड़ी फ़जीलत है, और इस दिन जो भी रोज़ा रखता है अल्लाह उसके उस साल और अगले साल के गुनाह भी मुआफ़ फरमा देते हैं। अब बाज़ लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं कि अरफ़ा का दिन है कब, यानी सऊदी अरब में 9 ज़िलहिज्जा है जुमरात को, और पाकिस्तान में 9 ज़िलहिज्जा जो है वो जुमे को आ रही है, मिसाल दे रहा हूँ। तो अब किसको हम अरफ़ा का दिन समझें? अरफ़ात तो सऊदीया में ही है, दुनिया में कहीं नहीं है। और याद रखें हम चाँद के मुकल्लफ़ हैं, हमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाँद देख के रोज़ा रखो, इफ़्तार करो। अब सऊदीया में अगर चाँद नज़र आ गया और ज़िलहिज्जा 9 जो है अरफ़ा का दिन जो है वो जुमरात है, पाकिस्तान में जुम्मे को बन रहा है, तो आप 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा जुम्मे के दिन रखें। आप हर मुल्क के अंदर जिस मुल्क में भी रहते हैं उसके चाँद के मुताबिक आपका अरफ़ा है, आपकी ईद उल अज़हा है। इसलिए अगर आप ज़्यादा शक में हैं तो आप 1 दिन पहले भी रोज़ा रख लें जो सऊदीया के साथ है, तो आपका शक दूर हो जाएगा। लेकिन सही कौल यही है कि जिस मुल्क में चाँद की जो तारीख़ होती है वही उसकी इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मुक़द्दस रात या दिन होता है। तो अरफ़ा का दिन ये अल्लाह के यहाँ बड़ा मुक़द्दस है। इस दिन अल्लाह ने कुरान पर में दीन मुकम्मल किया, इस दिन जो है हमारे नबी पे शरीयत मुकम्मल हुई। इस दिन को जो है अरफ़ा का दिन कहा जाता है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हज फरमाया मैदान अरफ़ात में, और आपने खुतबा हज अदा इरशाद फरमाया। तो अरफ़ा के दिन इबादत करें, दिन को भी इबादत करें, रात को भी इबादत करें। दिन भी अरफ़ा का मुक़द्दस है, रात भी मुक़द्दस है। तो आप अपने आप को उन हाजियों के साथ, उम्रे वालों के साथ, और जो हज पे ख़ास तौर पे अरफ़ा के दिन जो एहराम बांध कर जो हज में अरफ़ात में जमा हैं, आप उनसे अपनी निस्बत कायम करने के लिए आप रोज़ा रख के धूप में वो प्यासे फिर रहे हैं, आप भी प्यासे हैं, आप भी भूखे हैं, और आप भी रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको 1 साल अगले के भी गुनाह माफ़ फरमाएगा और ज़िंदगी में बरकत दे देगा, और अल्लाह आपको ज़िंदगी बरकत वाली देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।